सुदेश महतो के लिए सिल्ली सीट इतना आसान नहीं रहने वाला है। एक तरफ सुदेश त्रिकोणीय संघर्ष में फंस गए हैं तो दूसरी तरफ क्षेत्र में उनके काम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए सिल्ली की ग्राउंड रिपोर्टिंग अंजनी के साथ। हाई प्रोफाइल सीट और हाई प्रोफाइल नेता, लेकिन रांची से सटे होने के बावजूद क्यों पिछड़ गई सिल्ली? विकास की कुछ तस्वीरें हमें सिल्ली में नजर आईं, लेकिन जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सुदेश महतो यहां 4 बार विधायक रहे हैं। क्या सपनों का सिल्ली बन पाया? ये जानने के लिए हमने सोचा कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर ली जाए। सिल्ली विधानसभा के विधायक हैं सुदेश महतो और इस वक्त हम सिल्ली में हैं और हमारे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो सिल्ली इंटरमीडिएट कॉलेज है। तो दरअसल हम ये बात करने आए हैं कि सिल्ली जो पिछले 4 वर्षों में 5 वर्षों में कितना विकास किया है और डेवलपमेंट के कितने काम हुए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे जो यूथ है इनसे बात करेंगे और थोड़ा समझने का भी कोशिश करेंगे कि यहाँ आप लोग यहीं सिल्ली के हैं, कहाँ घर हुआ? सिल्ली के नहीं है, हम लोग पाचू का है। सिल्ली विधानसभा। हाँ। 5 साल में सिल्ली में कितना विकास हुआ? छोड़िए हम। अच्छा ये बताइए कि इन 5 वर्षों में सिल्ली कितना विकास किया है? वो तो आप देख ही रहे हैं कितना हुआ है। हाँ तो एक बार घूम कर देख लीजिए कितना हुआ है। बताने से नहीं समझिएगा ना। यहाँ क्या बता दो, देख लीजिए ना खुद है। क्या काम हुआ है? काम तो पीजी बन रहा है, पावर हाउस बन रहा है, पॉलिटेक्निक बना हुआ है और बिजली तो अभी तक वैसे ही है। हो रहा है सड़क का। और यहाँ कितने सालों से? हाँ मेरा हो गया 24 साल। हम सोनाहातू प्रखंड के। सोनाहातू भी तो सिल्ली में है। हाँ। सोनाहातू में कितना काम हुआ है? काम तो नहीं हुआ है, यही पीसीसी यही सब होता है और क्या हुआ। और ये सुदेश महतो बस चला रहे थे। हाँ वो तो चल रहा है। हाँ चल रहा है। हाँ कहाँ से कहाँ तक चलता है? उधर सिल्ली तरफ से इधर सिल्ली बनता तरफ भी देखे हैं और उधर सोनाहातू तरफ तो वो सब रांची तक जाता है। देखिए किसान के लिए कुछ नहीं है और क्या बताएं। तो ये देखेंगे आप भी सिल्ली में रहते हैं, कहाँ घर है? तेंतला घर है। तेंतला घर है। कौन सा विधानसभा? ये सिल्ली विधानसभा। विधानसभा में ना कितना विकास हुआ है थोड़ा बहुत। और क्या क्या होना चाहिए? शिक्षा के बारे में ये भी बहुत पीछे है। 5 सालों में सिल्ली विधानसभा में कितना काम हुआ है? क्या क्या लगता है ये काम होना चाहिए? काम तो बहुत ज़्यादा हुआ है बट और भी होना चाहिए क्योंकि 5 साल कम नहीं होते हैं। एक्चुअली सबसे पहले अगर मेरे हिसाब से मैं कहूँ या फिर किसी के भी हिसाब से मैं कहूँ तो सबसे पहले बिजली विभाग जो बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि आए दिन बिजली की शिकायतें रहती है। स्पेशली बारिश आ जाए तब तो कहना ही नहीं है, गर्मी आ जाए तब तो कहना ही नहीं है। एक दिन के जगह क्या 2-3 दिन तक इन्वर्टर भी कभी तक साथ दे, आफ्टर 24 आवर्स के बाद तो वो भी बंद हो जाता है। एंड देन विकास का बात किया जाए तो हाँ एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा है क्योंकि हमारे सिल्ली कॉलेज पे भी PhD तक कर दिया जा रहा है जो कि कम बड़ी बात नहीं। अगर घर बैठे PG तक हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो जाए तो मतलब बाहर जाने के लिए कम दिक्कत, मतलब दिक्कत तो ऑब्वियसली होता है बहुत ज़्यादा। जैसे फैमिली एफर्ट नहीं कर सकते उस हिसाब से यहाँ पे होना तो बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चे को घर बैठे भी मिल सकता है एजुकेशन। देन देखा जाए तो गर्ल्स की सेफ्टी के लिए बस अलॉटमेंट किया गया ताकि जो लड़कियां बाहर जाके रांची जाके पढ़ रही है उनके सेफ्टी के लिए इतना तक ध्यान रखा गया है कि बस के अंदर CCTV कैमरा एंड एवरीथिंग है। तो ये सब तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। और ये सुदेश महतो को लेकर यदि हम बात करेंगे तो उनका जो वर्किंग स्टाइल है उस पर क्या सोचते हैं?
उनका वर्किंग स्टाइल तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मैं सुदेश अंकल को अभी एक्चुअली मैं उनको अंकल ही बोलती हूँ, क्योंकि छोटे से देख रही हूँ तो मतलब बहुत कुछ किया है उन्होंने, अगर देखा जाए तो बहुत कुछ। क्योंकि एक टाइम पे इस एरिया को जंगल एरिया बोला जाता था, या फिर मतलब कोई भी सोचते थे ना तो बोलते अच्छा जंगल पे रहते हो तुम लोग, वहाँ तो बस पेड़ पौधे ही जंगल पे रहते हो। बट अभी ना ऐसे बोल सकते हैं इंसान को कि हाँ आके देखो हमारे यहाँ पे ये जंगल नहीं है, ये बहुत खूबसूरत प्लेस है, क्योंकि बहुत सारे डेवलपमेंट हो रखे हैं। ना कि बस टूरिज़्म के लिए, वो आए दिन कुछ ना कुछ इवेंट्स करवाते रहते हैं ताकि जो बच्चों के अंदर छुपे हुनर है वो बाहर निकल सके, चाहे वो फुटबॉल के तौर पे हो, आर्चरी के तौर पे हो, डांस के तौर पे। आई माई सेल्फ इज़ अ डांसर। तो हमारे यहाँ जो गूंज मेला होता है, सबसे बड़ा स्टेज हम लोग को जो यहाँ घर बैठे मिलता है, वो कम बड़ी बात नहीं है। और नाम क्या हो गया? मेरा नाम रिया पाठक। ये दिया रिया। रिया, देखिए रिया की बातों को समझेंगे तो ये आकलन आप कर सकते हैं कि कई तरह के जो काम हैं वो हुए हैं, लेकिन बिजली की समस्या से सिल्ली के लोग बेहद परेशान हैं। 2014 में पूरे देश में शौचालय बनाने की योजना शुरू की गई थी। रांची लोकसभा में होने के बावजूद सिल्ली के कई गांव आज भी शौचालय की सुविधा से महरूम हैं। सिल्ली विधानसभा में आज हम बात करेंगे शौचालय की। शौचालय आम लोगों की भाषा में यदि हम कहेंगे तो तमाम लोगों को प्रतिदिन इसका उपयोग करने की ज़रूरत होती है, और शौचालय ना हो तो परेशानी बढ़ जाती है, लोग खेतों में जाते हैं। और हम इसी तरह से सिल्ली विधानसभा में ये जो जगह है इसको क्या करें? टुटकी नवाडी, ये टुटकी नवाडी है, ये टुटकी पंचायत है। ये सिल्ली के बगल में, सिल्ली कॉलेज के सामने ये। शौचालय का समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम लोग खुद शौचालय हम लोग को नहीं मिला है, हम लोग को शौचालय नहीं मिला है, लेकिन हमको लग रहा है पेपर में ब्लॉग में शौचालय बन गया है, लेकिन हम लोग को नहीं मिला। यदि बनना था तो कितना शौचालय बनता? यदि यहाँ पर बनना, यदि सही में यदि बनता तो अभी भी यहाँ कम से कम 50% लोग को अभी तक शौचालय नहीं मिला है। तो ये देखेंगे क्या महिला लोग बात कर सकती है? ये कर सकते हैं, आगे जाइए, उधरे चलिए। ये बोरिंग में पानी है, पानी आता बोरिंग में? बोरिंग ये मोटा मोटी आज का 25-30 साल हो गया, उसका ना कुछ चेंज होता है ना कुछ होता है, इसका पानी लोहा के जैसा निकलता है। लोहा जैसा निकलता है, और इसमें मतलब पानी का क्वालिटी अच्छा नहीं। पानी क्या चीज है? कुसुम, कुसुम खा रहे हैं। एक चीज बताइए दीदी, यहाँ शौचालय बना है? नहीं बना है। सबसे मतलब तो आप लोग कभी प्रयास किए? हाँ प्रयास भरते हैं, कुछ नहीं आता है यहाँ पर। परिवार रहता है यहाँ तो बहुत परे रहते हैं इतना आदमी। ये बताइए, मेहमान लोग आते हैं कि मेहमान लोग बोलते हैं नहीं आए? मेहमान लोग आते हैं तो उधर जाते हैं, लगते हैं उधर मैदान तरफ, उधर टाट तरफ खेत थी। इसको लेकर कभी किसी से बातचीत नहीं की? यहाँ भी शौचालय वो यहाँ बोलते हैं तो होगा होगा, उसका तब नहीं होता है। तो सभी को खेत में जाना पड़ता है? हाँ सबको खेत जलते पड़ता है, जितना बाल बच्चा भी रहता है सब। ये बताइए, शौचालय यहाँ नहीं बना है? नहीं, हम लोग टोटल 4-8 लोग हैं टोटल। हम लोग उधरे जाते हैं मैदान तरफ। अब मैदान में जाते हैं। अब जो मेहमान लोग, यदि बच्चा को रात में लग गया तो भी उसको रात में हम लोग निकालते हैं, बच्चा लोग को हम लोग सब रात को निकालते हैं, कोई नहीं रहता है यहाँ। हम लोग बाथरूम उथरूम कुछ नहीं देता है, इंदिरा आवास कुछ नहीं देता है, तो हम लोग को ये स्थिति है यहाँ की। तो बताइए, आप लोग कभी प्रयास नहीं कि हम लोग के एक बार शौचालय हमको आते हैं तो हमको एक बार बोले थे कि मुखिया लोग कीजिए, आप ही लोग गाढ़ा कीजिए, हम देंगे। तब हम लोग भी गाढ़ा भी खोदे आता, तब हम लोग का नहीं मिला।
इसके लिए तो पैसा मिलता है। ना पैसा भी नहीं मिलता है और ईंटा बालू में कोई नहीं। पहले का बनता है ना तो आप ही लोग बना देते हैं और आपको बोलता है कि आप ही गाड़ा खोनिए, हम बना देंगे। तो हम बोले थे हम खोल रहे हैं, आप गिराइए सामान। तो नहीं, हम लोग को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। हमको बोले थे और हमको नहीं दिया है। तो ये स्थिति है यहाँ की। यहाँ शौचालय नहीं है और बिना शौचालय के लोग यहाँ रहते हैं, खेतों में जाते हैं। तो ये एक सच्ची तस्वीर है। और सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए इन्हें नहीं मिल रहा है। और समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, सिल्ली, रांची।